सीजी टेट एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 पर्यावरण अध्ययन कक्षा पहली से पाँचवीं के शिक्षकों हेतु विस्तृत विश्लेषण एवं व्याख्या सहित 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जितना अधिक आप टेट के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे उतना ही ज़्यादा आप में परिपक्वता आएगी। आपका पहला प्रश्न है, विश्व में कांगसुम की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? इसका उत्तर है संतोष यादव। संतोष यादव एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला है। इनका जन्म 1967 में हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हुआ था। इन्होंने 1992-1993 में क्रमशः 2 बार एवरेस्ट फतह किया है। तो इसको आपको याद रखना है, कितनी बार? 2 बार चढ़ी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दिवस को आप इस प्रकार याद रख सकते हैं, जैसे इसमें जैव है और वह 2 बार आ रहा है। विविधता तो वह कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है विविधता में। तो 2 और 2 ले लेना, क्लियर हुआ? तो इससे कितना हो जाएगा? 22 और ये मई। तो ऐसे इसको आप याद रख सकते हैं। वह से 2 बार, तो ये हो गया 22 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, जो वर्ष 1993 से लागू है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग पृथ्वी पर जीवन की विशाल विविधता का वर्णन करने के संदर्भ में किया गया है। इसका उपयोग विशेष रूप से एक क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियों को संदर्भित करने हेतु किया जा सकता है। जैव विविधता पौधों, बैक्टीरिया, जानवरों और मनुष्यों सहित हर जीवित जीव को संदर्भित करती है। वर्ष 2021 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता की थीम हम समाधान का हिस्सा है। तीसरा प्रश्न है, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो सन आ रहा है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे रेडियो है, तो रेडियो क्या होता है? हम दोनों कान से सुनते हैं। क्या करते हैं? कान, हमारा कान कितना ठो है? 2 ठो है। तो रेडियो को हम दोनों कान से सुनते हैं, तो 2। और रेडियो जो है 7 के 7 दिन प्रसारित होता है, हफ्ते में 7 दिन होता है। तो हम ऐसे याद रखना इसको, कान से सुनते हैं तो कान कितना होता है? 2, और रेडियो क्या होता है? 7 दिन प्रसारित होता है, तो 27। तो क्या हो जाएगा? 1927 इसका उत्तर है। तो भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 में मुंबई और कोलकाता में 2 निजी ट्रांसमीटरों से हुई। 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और 1957 से आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर है स्कर्वी। इसका उत्तर होगा यानी रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए के स्रोत है, स्रोत को भी आपको याद रखना है और रासायनिक नाम को भी याद रखना है, क्योंकि इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है।
तो ये हो गया आपका रासायनिक नाम रेटिनॉल। और विटामिन ए के स्रोत गाजर, दूध, अंडा, पनीर, मछली के यकृत का तेल आदि। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से अन्य रोगों में संक्रमणों का खतरा जीरोथैल्मिया कहलाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है तथा इसकी कमी से स्कर्वी एवं मसूड़े का फूलना जैसे रोग होते हैं। जबकि विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन तथा इसकी कमी से होने वाले रोग बेरी है। तो बी से आपका बेरी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से होने वाला रोग सूखा रोग है। अगला प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है बृहस्पति। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से गैसों का पिंड है। इसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। तो इसको याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? बृहस्पति के पास है, जिसमें कैलिस्टो, आयो, यूरोपा और गैनीमीड प्रमुख है। गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो गैनीमीड को ऐसे कभी कभी गैनीमीड भी आपको मिल जाएगा, दोनों का मतलब एक ही है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमीड या गैनीमीड। तो इसको आप इस प्रकार याद रख सकते हैं, जैसे बृहस्पति, तो बृहस्पति को हम गुरु भी बोलते हैं, गुरुवार। तो गुरु से हमको ज्ञान प्राप्त होता है, गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है, तो ज्ञान से गैनीमीड या गैनीमीड ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिर शनि को काला ग्रह तथा छलने वाला ग्रह कहा जाता है। तो शनिदेव, शनि मंदिर आप गए होंगे, शनिदेव का तो क्या होता है, उनका मूर्ति काले रंग का होता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, जो शनि भगवान है काले रंग का होता है, उसका जो मूर्ति होता है तो काला ग्रह। अरुण को लेटा ग्रह तथा वरुण को हरा ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य के दूरी के अनुसार हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो यूरेनस को अरुण कहते हैं और नेपच्यून को वरुण कहते हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस में उपयोग होता है? तो देखिए क्या बोला है, विशिष्ट से सामान्य। तो जैसे विशिष्ट से आप याद रख सकते हैं, जैसे कोई अतिथि हमारे यहाँ आते हैं घर में, मेहमान, तो हमारे लिए क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। और जब जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? सामान्य हो जाते हैं। तो अतिथि आ रहे हैं तो आ से क्या हो जाएगा? आगमन विधि। क्लियर हुआ? अतिथि आ रहे हैं इसलिए आगमन विधि। तो विशिष्ट से सामान्य क्या होगा? आगमन विधि। आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत का प्रयोग होता है। इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है, इसके बाद नियम बताया जाता है। तो ये सब आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। जैसे आगमन विधि क्या है? छात्र केंद्रित विधि है। मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सरल से कठिन की ओर सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये सब भी आपको याद रखना है। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट है, आगमन और निगमन विधि के जनक अरस्तु है। अगला प्रश्न है, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है मुर्गियां। रानीखेत रोग मुर्गियों से संबंधित है। यह विषाणु जन्य रोग है। यह रोग सर्वप्रथम उत्तराखंड के रानीखेत में देखा गया था। इस रोग से ग्रस्त मुर्गियां आहार लेना कम कर देती है, जिससे हरे पानी या पीलापन जैसे चूने के समान दस्त होने लगता है। सुअर से स्वाइन फ्लू नामक बीमारी होती है। इसे H1N1 फ्लू के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक घटक है। तो इसका उत्तर होगा पौधे। बाकी पहाड़, मैदान और नदी क्या है? अजैविक घटक है। पर्यावरण के जैविक घटकों में पौधों, प्राणियों, मानव, जंतु, परजीवी, सूक्ष्मजीव आदि आते हैं।
परितंत्र में जैविक घटक अजैविक घटकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और इसमें प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, तृतीयक उत्पादक तथा अपघटक आते हैं। उदाहरण पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। सूर्य, पर्वत, पहाड़, मैदान अजैविक घटक है। अगला प्रश्न है वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है। इसका उत्तर है मृदा अपरदन में वृद्धि। वनोन्मूलन के दुष्परिणाम से मृदा अपरदन में वृद्धि होती है। अपरदन से आशय मिट्टी का कटकर बह जाने से है। वनोन्मूलन के अंतर्गत वनों को काटने, जलाने से हुई हानि से है। वनोन्मूलन का दुष्परिणाम पृथ्वी पर ताप व प्रदूषण में वृद्धि, वर्षा में कमी, भौम जल स्तर का गिरना, बाढ़ का अकाल जैसे प्राकृतिक आपदा में वृद्धि। अगला प्रश्न है अफीम किससे प्राप्त होती है। इसका उत्तर है पैपावर सोमनीफेरम। अफीम पैपावर सोमनीफेरम से प्राप्त होती है। अफीम का वैज्ञानिक नाम लैक्रीमा पैपावरिस है। यह पौधे के दूध को सुखाकर बनाया जाता है, जिसके सेवन से मादकता आती है तथा नींद भी आती है। सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था। तो इसको याद रख सकते हैं आप, जैसे मोदी सरकार जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले कब बने थे प्रधानमंत्री, 2014 में। तो आपका इसका उत्तर होगा 2014, लेकिन कब, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन क्या होता है, 2 अक्टूबर के दिन स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया। तो 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल व महात्मा गांधी जी का स्वप्न भी था। स्वच्छ भारत सुंदर भारत भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया यह राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा रखने से है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा सही का चयन करें। इसका आपका होगा ऐसे मलेरिया का हो जाएगा प्लाज्मोडियम, अमोबिएसिस का हो जाएगा तो अ से ए, ये हो जाएगा एंटमीबा हिस्टोलिटिका। क्षय रोग का हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा विब्रियो कॉलरी। हैजा का हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम। इस प्रकार से इसका चौथा वाला उत्तर है। तो ये हो गया मलेरिया का प्लाज्मोडियम, अमोबिएसिस का एंटमीबा हिस्टोलिटिका, क्षय रोग का माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, हैजा का विब्रियो कुलेरी। अगला प्रश्न है बर्फ से बनाया गया घर कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, इग्लू। बर्फ से बनाया गया घर इग्लू कहलाता है। इग्लू का अर्थ बर्फ का घर होता है। यह एस्किमो द्वारा ठंड से बचने के लिए बनाया जाता है। ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का, उत्तरी अमेरिका का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। वहाँ इग्लू जैसा घर बनाया जाता है। हरित गृह क्या है, गैस है। रैन बसेरा रात में रुकने का स्थान। बसेरा जहाँ जीव निवास करते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसका उत्तर है नागौर। इसमें आप याद रखेंगे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ है, अजमेर में स्थित है। इसमें आपको और इम्पोर्टेंट है पंचायती राज की शुरुआत भी
राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। अगला प्रश्न है, कपड़ों का समूह बिना सिले पहना जाता है। तो बिना सिले वाला आपका ये उत्तर होगा धोती, साड़ी, पगड़ी। इसको क्या है, बिना सिले पहना जाता है। तो यह धोती, साड़ी, पगड़ी कपड़ों का समूह बिना सिले पहना जाता है। कमीज, टोपी, कुर्ता, टी शर्ट सिलवाकर पहना जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था। इसका उत्तर है उद्यान मटर पर। ग्रेगर जॉन मेंडल उद्यान मटर पर शोध कार्य किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। वे जर्मन भाषी परिवार से थे। उन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग कर आनुवांशिकी के नियम को निर्धारित किया, इसलिए इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ड्रोसोफिला एक मक्खी है। यह ड्रोसोफिलाडे परिवार से संबंधित है तथा इसे फ्रूट सिरका, शराब या पोमेस फ्लाई भी कहा जाता है। इसका विशिष्ट लक्षण यह है कि यह पके या सड़े हुए फलों पर रहती है। ब्रेड एवं केक बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो भारतीय पूछ रहे हैं, इसका उत्तर होगा राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, जो विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री हैं। इनका जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। इन्होंने 1984 में 8 दिन तक अंतरिक्ष में रहे थे। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़ियाटूंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्तर है मेहरानगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है, जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दिवस को आप इस प्रकार याद रख सकते हैं, जल है तो जल जैसे हैं जल, तो जल को क्या लिखते हैं, जल का हो जाएगा आपका H2O। क्लियर हुआ। तो 2 से आप 2 बार 2 और 2 ले लेंगे तो 22 हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है, जल में हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे। तो सर्च से क्या हो जाएगा, मार्च। जल में क्या करेंगे, सर्च करेंगे तो सर्च से हो जाएगा मार्च। तो 22 मार्च इसका उत्तर है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। यह जल संरक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। विश्व जल दिवस का विचार सर्वप्रथम 1992 में प्रस्तुत किया गया था। ज्ञात हो कि इसी वर्ष रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। वर्ष 1992 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया, जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। नोट, विश्व जल दिवस 2022 की थीम भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है। इसको आप इस प्रकार याद रख सकते हैं, जैसे हम मिर्ची खाएंगे, कच्चा मिर्च, तो मिर्च को खाएंगे, कच्चा मिर्च को, तो क्या होगा, लार निकलेगा। और कच्चा मिर्च को खा रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, हाय। ऐसे करते हैं, जब कच्चा मिर्च खा लेते हैं तो हाय करके। तो यहाँ से देखिए, तो लार में उपस्थित, तो हाय से क्या हो जाएगा आपका टाई, तो टाइलिन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, टाइलिन।
लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। मानव तथा अधिकांश जानवरों के मुंह में उत्पादित पानी जैसा और आमतौर पर एक झागदार पदार्थ है। पेप्सिन एक एंजाइम है जो पेट के मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ट्रिप्सिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। लैक्टोज दूध में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है। तो ये किसको इंगित करता है? आपका रेलवे क्रॉसिंग को। इसका उत्तर हो जाएगा रेलवे क्रॉसिंग। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस देवता को ऊंटों का देवता के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है बाबूजी। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? यहाँ से देखिए, इसको आप याद रख सकते हैं, जैसे जीव, वन्य जीव संरक्षण, तो यहाँ पर आप देखेंगे जीव, तो जीव से जैसे जी लेंगे, क्लियर है, जी, तो जी जो है 7 नंबर पे आता है, क्लियर है। ए बी सी डी आप गिनेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, तो जी जो है 7वें नंबर पे आता है। और जीव कितने अक्षर है? 2 अक्षर है, ये हो गया 2, तो कौन सा हो जाएगा? 7 और 2 1972। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1972। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। यह अधिनियम पौधों एवं वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उसमें सुधार करता है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 48A में किया गया है तथा अनुच्छेद 51 का जी में भी किया गया है। यह अधिनियम पूरे देश में लागू है। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में विश्व के कई देशों द्वारा पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, रेड डाटा बुक। तो इसका उत्तर है IUCN। IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे और हिंदी में इसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी। इसमें संकटग्रस्त जातियों, पौधों, पशुओं, जीव जंतुओं को रखा जा सकता है। WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, प्रकृति के संरक्षण हेतु। UNEP जलवायु परिवर्तन से संबंधित, मुख्यालय नैरोबी। अगला प्रश्न है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? तो यहाँ से देखिए आप, जैव है तो जैव विविधता, तो जैव से जैसे ज आ रहा है तो जे ले लेंगे तो रोजेन, ऐसे जैव है तो जे तो रोजेन, तो WG रोजेन इसका उत्तर है। जैव विविधता शब्द WG रोजेन ने दिया था, जबकि इसकी संकल्पना विल्सन ने दिया। AG टांसले पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया तथा इसे व्यवस्थित स्वरूप EP ओडम ने दिया। जैव विविधता से आशय जीव जंतुओं, पादपों की बहुलता से है। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, जबकि ध्रुवों पर कम पाई जाती है। शांत घाटी केरल में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में लाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस त्यौहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इसका उत्तर है आपका रक्षाबंधन। रक्षाबंधन त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ जहाँ लगता है वह है। इसका उत्तर है केलवाड़ा बारान। इसमें आप याद रखेंगे जो पुष्कर मेला कहाँ लगता है, अजमेर में लगता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। इसका उत्तर है खेजड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता है। इसका उत्तर है रेनिन। रेनिन एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता है। यह अमाशय में पाई जाने वाली जठर ग्रंथियों से स्त्रावित होती है, ताकि दूध की घुलनशील प्रोटीन कैसीन को अघुलनशील प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। लाइपेज वसा को तोड़ता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है। एमाइलेज एक एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ता है। अंतिम प्रश्न है आज का, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। इसका उत्तर है गांगेय डॉल्फिन। गांगेय डॉल्फिन भारत का जलीय प्राणी है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लैटनिस्टा गंगैटिका है। इनकी गिरती आबादी को देखते हुए वर्ष 2010 में भारत सरकार ने डॉल्फिन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत लुप्त प्राय मानते हुए राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। व्हेल सबसे बड़ा जीव माना जाता है और शेर ब्रिटेन का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये रहा आज का 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विस्तृत विश्लेषण एवं व्याख्या सहित। बहुत ही बारीकी से इसमें प्रश्न और उसके विश्लेषण को रखा गया है। आप जितना अधिक इसका अध्ययन करेंगे, आपको सीजी टेट एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा में उतना ही अच्छे आपके अंक आएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अन्य राज्यों के टेट के प्रश्नों के साथ।